हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो अभी तक हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर का पार्ट 2 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर में और क्या बोल रहा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस प्लस क्यू। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। तो देखना है आपको क्यू कब इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है भैया, कि हर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है ना। जैसे यहां पर कितना है, प्लस क्यू है, यहां पर भी कितना है, प्लस का क्यू है, और यहां रख दिया हमने क्यू। तो इस क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखिए अगर एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में इसको रखा है वैसे, तो क्या होगा, इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 होगा, चाहे क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लो, है कि नहीं। इसके ऊपर और इसके ऊपर देखना बाकी है। जैसे अगर इस पे देखें तो इसके ऊपर कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला चार्ज फोर्स लगा होगा, उधर रिपल कर रहा होगा, एक फोर्स मुझे इधर और चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि क्यू की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो जितने नेगेटिव और पॉजिटिव वाले ऑप्शन है वो हट जाएंगे। कौन कौन सा हट गया, बी और डी। अब क्या होना चाहिए, तो मान लेते हैं ना क्यू ये, और इसके ऊपर नेट फोर्स 0 कर दिया तो ऑटोमेटिकली इस पे भी 0 हो गया, क्योंकि इस चार्ज के इन दोनों से डिस्टेंस किसी है, इक्वल है कि नहीं, इक्वल है। और वेक्टर जो आ रहे हैं वो भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अब इसका देखोगे तो इसके ऊपर प्लस क्यू का जाएगा इधर और इसका आएगा इधर, तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बस किसी इस पे नेट फोर्स 0 कर दो या इस पे नेट फोर्स 0 कर दो। तो मैं मान लेता हूं कि ये डिस्टेंस कितनी है भैया, 2d है। कितनी है, 2d। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी रह गई, d। अरे आप अगर d लेते तो इसको d/2 लेना पड़ता, एक ही तो बात है। चलिए नेट फोर्स निकाल लेता हूं मैं, एफ नेट, और उसको किसके बराबर करना है, 0 के। वो कितना आएगा, ये रिपल्सन वाला आएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2d²। उसके बाद में कितना आएगा, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्योंकि छोटा क्यू भी तो लगा रहा है। हाँ, अरे कुलाम से याद है ना, एफ सॉरी कितना होता है, के क्यू इनटू डिवाइड बाई r², और इसका कितना हो जाएगा, d², और वो उसको किसके इक्वल रखना है, 0 के, बस रख दो 0। तो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई 4d² इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई d² से d² गया, एक क्यू से एक क्यू गया, एक के से एक के गया। तो ये कितना आ रहा है, Q इक्वल टू आ गया Q/4। ये आया है मैग्नीट्यूड। क्या आया है, मैग्नीट्यूड। साइन कैसा हुआ, प्लस का होगा कि माइनस का होगा। हमने ऑलरेडी इसको ऐसे रखा है ना, वेक्टर के साथ, किसके साथ रखा है, हमने ऑलरेडी इसकी डायरेक्शन यहाँ मेंशन कर दिए, तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड ही देख रहे थे। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कितना है, Q/4, लेकिन डायरेक्शन देखनी होगी, मतलब साइन देखना होगा, तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आने वाला है, नेगेटिव। तो माइनस का Q/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज अलाइंग पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डाइपोल बाय 90 डिग्री। ओके, बढ़िया। देखो डाइपोल जो है वो क्या है, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ठीक है ना, और ये E है, और यहां पर कौन रखा हुआ है, P। अब इस P को क्या करना है, रोटेट करना है बाई 90 डिग्री से। तो आप इसको ऐसे ले आओगे तो ये इनिशियल हो गया, मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि ये इनिशियल कंडीशन है, और फाइनली कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है सर, तो हमें इधर से इधर इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना है ना, और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं दोनों तरीके बता सकता हूँ। पहला तो वो सिंपल सही है, सीधा इंटीग्रेशन कर दो। जैसे वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, निकालना है, तो क्या आएगा, एफ एक्सटर्नल, मतलब एफ नहीं, यहाँ क्या आएगा, टॉर्क, रोटेशन है ना, तो क्या आएगा, इनटू में डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कर दो। तुम टॉर्क इधर ही लगा रहे हो, अरे इसको रोटेट करना है ना, तो इधर ही लगा रहे हो, और रोटेट भी इधर हो रहा है, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कितना होता है टॉर्क, कितना होता है, पी ई साइन थीटा होता है, साइन थीटा इनटू में डी थीटा। ये तो पी कांस्टेंट हो गया, और 0 से 90 डिग्री तक ये कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, पी इंटीग्रेशन होता है कितना, माइनस का कोस थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा का, और ये कितना होगा, 0 से 90। अब देखो 90 रखोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 कोस 0 कितना था, 1। तो आंसर कितना आ गया, पीई। बस आपका आंसर आएगा पीई, ऑप्शन बी हो गया। दूसरा तरीका क्या है भैया, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल इस वाले कंडीशन में पता है ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जिसको अपन 0 लिखते हैं, शायद 0 लिखते हैं, P डॉट ई से लिखते हैं, P डॉट ई से लिखते हैं, वो कितनी आएगी, 0 माइनस
और उस वाले में कितनी होती है, इस वाले में होती है माइनस पीई। कितनी होती है, माइनस का पीई। अगर सीधा याद है तब बता रहा हूँ, तो आंसर कितना आएगा, अगेन पीई आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वाली चीज इसी से निकल कर आती है, पता ही होगा आपको। ठीक है, सिंपल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है 37, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। देखो आपको 3 पॉइंट दिए गए ए बी सी, और आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरा ऑप्शन को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मैक्सिमम एट सी, मतलब हमें यह बताना है कि पोटेंशियल किस पॉइंट पर ज्यादा होगा, किस पर कम होगा, या सभी पर इक्वल होगा। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा और हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती हैं। किधर जाती हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो अगर ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना रहे हैं, इसके अंदर वैसे पॉइंट मार्क किए हुए हैं, ये बी हो गया, ये हो गया सी, और ये हो गया ए। तो देखो हाई पोटेंशियल कौन सा हो गया, ये हो गया, और लो पोटेंशियल कौन सा हो गया, ये, और ये बीच वाला हो गया हाई पोटेंशियल। तो बी का पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम एट बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बस इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाती है। ओके बेटा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहे हैं, टू पिच बॉल कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ टू इक्वल लेंथ। ओके, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। अच्छा, ओके, नाउ द स्ट्रिंग आर रिजिडली क्लेम्ड एट हाफ द हाइट, द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकेम। ठीक है, मतलब क्या किया गया, जो इसकी हाइट थी उसको हाफ कर दिया गया, लेंथ में अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। कूल। तो देखो पहली जो कंडीशन है उसके अंदर क्या है, इस तरीके से इसको हैंग किया गया, एक चार्ज यहाँ है और दूसरा चार्ज यहाँ है। मैं मान लेता हूँ इसका चार्ज कितना है Q, इसका मास कितना है M, इसका चार्ज कितना है Q और इसका मास कितना है M, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है R, और ये वाला डिस्टेंस कितना है Y। ठीक है ना, ओके सर। अब देखो मैं मान लेता हूँ कि ये एंगल कितना है, थीटा, कितना है थीटा। तो आपको इधर लग रहा होगा mg, और इधर कौन लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इधर कौन लग रहा होगा, टी के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा टी कोस थीटा और एक आ जाएगा टी साइन थीटा। तो जरा ध्यान से देखो, इधर मैं टी साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, mg, और टी कोस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टी कोस थीटा लिख लेता हूँ fe। ठीक है ना, fe की वैल्यू पुट करता हूँ मैं के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, mg अपॉन में के क्यू स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर, ऊपर आ गया। कोई समस्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यस और नो। ठीक है, अभी देखो टेन थीटा की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, y अपॉन में, बेस कितना है, r/2 है ना, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस r/2। तो 2 ऊपर चला गया, इज इक्वल टू कितना आएगा, mg आर स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 अभी नाम दे देता हूँ। अब क्या कर दिया हमने, इसको क्लेम कर दिया और हाइट को आधा कर दिया हमने, यही क्या ना, यस, हाइट को आधा कर दिया, मतलब y की वैल्यू क्या हो चुकी है, y/2 हो चुकी है, और कुछ ना बदला। तो इस तरीके से हो गई चीजें। ये जो चीज आ रही है ये अभी कितनी हो चुकी है, y/2 हो चुकी है। इस नए वाले डिस्टेंस को मान लेता हूँ r डैश, यही अपना टारगेट है, इसको निकालना। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये अगेन मैं क्या लिख दूं, थीटा, ये थीटा डेस आएगा, इस बार थीटा नहीं आएगा, थीटा डेस आएगा। इधर क्या आएगा, टेंशन भी आएगा, इधर कौन आएगा, mg भी आएगा, इधर कौन आएगा, कौन आएगा, अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आएगा। तो इधर कंपोनेंट भी आएगा जिसके साथ एंगल बनता है कोस आता है, जिसके साथ नहीं बनता है साइन आता है। तो जरा ध्यान से देखो, टी साइन थीटा इक्वल टू अगेन क्या आएगा, mg आ गया, और टी कोस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, आएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर डेस का स्क्वायर, आर डेस स्क्वायर। ये दोनों में डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, mg अपॉन में के क्यू स्क्वायर इंटू में आर डेस स्क्वायर। जरा टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, वो कितना आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आएगा ना। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा, y/2 इंटू में बेस कितना हो गया, r डैश बाई 2, ये हुआ ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो होगा r डैश बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आया, y/r डैश आ गया। कितना आ गया, y/r डैश। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना हो गया, mg r डैश स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर।
ठीक है, जरा ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। इन दोनों से अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है बेसिकली, दोनों डिवाइड कर देते हैं, सीधा सीधा काम हो जाएगा अपना, आ जाएगा, है ना, हाँ आ जाना चाहिए। चलो करते हैं कोशिश। तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ इसको कहीं से जहाँ से ज़रूरत नहीं है। ओके, ये समझ में आएगा, यही चीज़ वापस से लिख दी मैंने, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ। अगर आपने नोट वगैरह करना होगा तो कर लिया होगा अभी तक। तो ध्यान से देखो, इसमें डिवाइड कर देता हूँ मैं, चलो डिवाइड करते हैं। तो कितना आया, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 करता हूँ। तो इक्वेशन 1 के अंदर क्या है, 2y डिवाइड बाई आर, इनटू में इसका डिवाइड करना है तो कितना आएगा, y अपॉन में आर डेस, तो आर डेस यहाँ आ गया, इज इक्वल टू, ये क्या है, एम जी आर स्क्वायर अपॉन में के क्यू स्क्वायर, और डिवाइड कर रहा हूँ साथ ही साथ, तो डिवाइड कर रहा हूँ तो एम जी आर डेस नीचे आ जाएगा और के क्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। एम जी से एम जी गया, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर गया, ठीक है जी, वाई से वाई गया। अब देखो आर डेस को इधर ले आओ तो कितना बनेगा, आर डेस का क्यूब बन जाएगा, ठीक है जी। इधर देखो आर को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, आर क्यूब डिवाइड बाई क्या आएगा, ये 2 इधर आ गया, ठीक है ना। अब क्या ले लो, क्यूब रूट ले लो, तो आर डेस इक्वल टू कितना आया, आर इंटू में 1/2 की पावर 1/3। कोई ऑप्शन है क्या ऐसा पावर 1/3 वाला, है ना, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना था, बस आपको लिखते जाना था, कुल मिलाकर लिखते जाना था, आपका आंसर आ जाना था। ओके, हाँ आप सीधा कर सकते हो अगर आपको ये पता है ना, या ये करते हैं ऐसे, ठीक है ना। मैं मुझे तो पूरा समझाना है इसलिए समझाए, एग्जाम टाइम पे आपको इतना थोड़ी ना लिखना है, वहाँ तो आपको सीधा लिखना है। आप 5 मिनट थोड़ी दे सकते हैं, आप 1 मिनट दे सकते हैं क्वेश्चन को, तो आपको फटाफट ही करना होता है। ओके बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है जी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स is D and the area of each plate A, the energy stored in the capacitor is, एनर्जी कितनी है, तो ये एनर्जी पूछ रहा है कि एनर्जी डेंसिटी पूछ रहा है, एनर्जी पूछा है ना, एनर्जी डेंसिटी नहीं पूछा है। पहला फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का है, एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर होती है ना, लेकिन हमें तो हर आंसर को किसके रूप में लेके आना है, ई एंड ई ए और डी के रूप में लेके आना है। देखो तो मैं बता देता हूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, इतनी होती है जी सर, इतनी होती है। अब ये तो डेंसिटी है ना, तो इसका मतलब होगा सर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू कितना, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू में डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में हाइट करते हैं ना वैसे, तो ये यही हो गया वॉल्यूम, ठीक है सर। तो E इक्वल टू कितना हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए डी ई स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एनर्जी डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी आएगी, डेंसिटी पूछेगा तो यह जाएगा, सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई बच्चा बोलेगा कि सर मैं किसी और फॉर्मूला लगाऊं तो मेरा आंसर आना चाहिए, चलो लगा के देख लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर लगा के देख लें, क्या कोई दिक्कत है क्या ना। बोलो सी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई डी लिख सकता हूं, यस और नो, जी सर लिख सकते हो। सर वी को क्या लिख सकते हो, वी को लिख सकते हैं ई इंटू में डी लिख सकते हैं, ऑब्वियसली होता ही है। क्या लिख दूं मैं, ई डी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर, ध्यान से देख लो सेम आ रहा है, तो आप क्यू स्क्वायर बाई 2 से करोगे तब भी उतना ही आएगा, ठीक है, ऐसे कोई समस्या वाली बात नहीं। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहे हैं, 2 मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडी 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर are given charges of -1 × 10⁻² and 5 × 10⁻² coulomb respectively. If these are connected by a thin wire, by a wire, conducting wire, the final charges on the bigger sphere is, तो देखो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, बस कुछ नहीं करना आपको, दोनों का पोटेंशियल क्या करना है, सेम। जिस दिन हम किसी को किसी से कनेक्ट करते हैं ना वायर से, तो क्या होता है, वैसे सेंटर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हाँ जैसे कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल होता है, क्या होता है, V1 = V2 होता है, बस और कुछ नहीं होता है,
V1 इक्वल टू V2 होता है। और हमसे पूछा क्या गया है, द फाइनल चार्जेस ऑन द बिगर स्पेयर। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना है, -1 इंटू 10⁻² कूलम। इसके ऊपर कितना है, 5 इंटू 10⁻² कूलम। -2 को तो आप छोड़ दो चाहिए, ठीक है ना, वो तो हर एक के अंदर आने वाला है, ऑप्शन के अंदर भी आने वाला है, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। इसको 5 मान लेता हूँ, अरे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी और क्या। तो मान लेता हूँ ये कितना है, 5 कूलम, और ये भी कितना है, -1 कूलम। अब देखो आपको रेडी दे रखे क्या, 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। 1 किसकी है, 1 इसकी भी है और 3 इसकी है ना। तो 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो V1 इक्वल टू V2 कर दूं क्या। V1 इक्वल टू V2 करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कुछ चार्ज यहाँ से जाएगा उधर की ओर, मान लेते हैं उधर गया होगा, तो इसमें से कम हो जाएगा, मान लेते कितना कम होगा, Q, तो इसको मिलेगा Q बस। अरे ये तो होगा द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर, और फाइनल चार्ज कितना हो गया बड़े वाले पे, 5 - Q। Q की वैल्यू निकालनी है, बस 5 में से घटा देना। तो ये कितना हो गया, KQ/K। Q कितना है, 5 - Q डिवाइड बाई 3। 3 इंटू 10⁻² आएगा, लेकिन उधर भी तो आने वाला है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर कितना आएगा, K इंटू में कितना आएगा, Q-1 कर दूं मैं, देखो Q-1 ही है, डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर ना, 10⁻², ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो गया। इसलिए मैं, चाहे आप सेंटीमीटर रखोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आने वाला। 3 को उधर मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 - Q इक्वल टू 3Q - 3। इसको उधर ले जाओ, 4Q इक्वल टू 8। तो Q इक्वल टू कितना आ गया, 2 कूलम। 2 इंटू 10⁻² आएगा, लेकिन हमें इसके ऊपर चाहिए, तो 5 - 2 इक्वल टू कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻²। और अगर इसकी वैल्यू आ रही है 2, तो इसके ऊपर जाएगा प्लस का 1 चार्ज, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया क्या, 3 इंटू 10⁻² कूलम, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ता हूं मैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E. The dipole acquires a position such that the axis of the dipole makes an angle theta with the direction of field. Assuming that the potential energy of the dipole to be 0 when theta equal to 90 degree, the torque and the potential energy of the dipole will be respectively. तो देखो भैया, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है और क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है, ये पूछा है ना। तो टॉर्क क्या होता है, P क्रॉस E होता है वैसे, तो PE sin थीटा जाएगा, और -P.E होता है क्या, पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो -PE cos थीटा जाएगा। ऑप्शन ए सही हो गया। ये तो मतलब नोट्स का भी क्या बोल, सभी पढ़ते हैं इसको। तो PE sin थीटा क्या हो गया, टॉर्क, ठीक है ना, और U कितना हो गया, माइनस का P.E होता है वैसे, PE cos थीटा, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है, What is the flux through a cube of side A if a point charge Q is at one of its corner? अगर कॉर्नर पे तो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या करना है, देखो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरा ये वाला रूम हो गया, इसका एक कॉर्नर पकड़ो, और इस कॉर्नर पे क्या है, एक चार्ज प्लेस है। अब आप ये देख लो कि ये कॉर्नर जो है कितने रूम के साथ शेयर है, तो आपको यही तो देखना है, इस रूम के अंदर कितना चार्ज है, इस क्यूब के अंदर कितना चार्जेज है। तो फाई कितना आता है, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, वही तो नहीं पता कितना है। तो एक रूम के अंदर कितनी शेयरिंग है इसकी, तो वो 8 होती है। वो आती कैसे है वो देख लेते हैं। देखो ये रूम हो गया, एक तो इसके साथ शेयर कर रहा है ये वाला कॉर्नर, थोड़ा अज्यूम करते रहना अपने रूम के हिसाब से। तो ये वाला कॉर्नर इस रूम के साथ शेयरिंग है, और साइड वाले के साथ शेयरिंग है। कितने हो गए, 2 हो गए। क्या 2 ऐसे के ऐसे उधर नहीं होंगे, तो 2 उधर और 2 इधर, कितने हो गए, 4 के साथ। अब देखो ये तो एक फ्लोर हुआ, इस फ्लोर से ऊपर एक और फ्लोर होगा, तो 4 उनके साथ भी शेयरिंग में होगा, तो टोटल कितने होंगे, 8 हो गए। अगर किसी के फेस पे रखेगा तो 2 रूम शेयर करेगा, देखो ये वाला कितने रूम शेयर करेगा, 2 रूम शेयर करेगा। अगर किसी के एज पे रख दिया तो कितने शेयर करेगा, एक पीछे वाला 2 और एक 3, 2 मतलब 2 तो ये हो गए, 2 ऊपर वाले हो गए, कितने के साथ करेगा, 4 के साथ करेगा। ऐसे ध्यान में रख सकते हो। हाँ चलो 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 अगला क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं, 4 पॉइंट चार्जेज कौन कौन से, -Q मतलब माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, 2Q 2 कैपिटल Q आर प्लेस्ड एट 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन +Q एंड स्मॉल q फॉर विच द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0, ओके ओके।
इस तरीके कुछ है, ठीक है ना। और इसका मान लेते माइनस क्यू है, ये है माइनस स्मॉल क्यू, ये प्लस का 2q और ये प्लस का 2 कैपिटल क्यू। इस तरीके से स्क्वायर की साइड मानने की जरूरत है तो है, मान लेते हैं ए है, लेकिन इसका जो सेंटर है उससे कितनी डिस्टेंस है, डी है। क्या सबकी डी है, क्या सबकी डी है भैया, इसकी डी, इसकी डी, इसकी डी, इसकी डी, सबकी कितनी है, डी डी डी। एंड पोटेंशियल कितना करना है, 0 सेंटर के ऊपर, तो मैं वी सी इक्वल टू कितना होता है, स्केलर क्वांटिटी है इसलिए कितना आएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू पहले का लिख रहा हूँ, के क्यू बाई डी कर रहा हूँ मैं। अब डी करो तो करो, इज इक्वल टू आपको 0 करना ही है, उसमें स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के अंदर रिलेशन आ जाएगा। तो सबको जोड़ दो ना, प्लस क्यू वाले को जोड़ दो तो ये कितना बनेगा, ये 2q और ये कितना बन गया माइनस क्यू, तो कितना बनेगा, क्यू ही बन गया, तो के क्यू बाई डी। और ये कितना बना, ये भी क्यू बना, तो कितना आएगा प्लस का के क्यू बाई डी इक्वल टू कितना आएगा 0। तो क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नहीं आ गया, क्यू इक्वल टू माइनस क्यू आएगा, आपका सही हो गया, बहुत सिंपल हो गया 43 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन बार बार नहीं आ रहा, क्या ऐसा नहीं लग रहा बार बार आ रहा है, अगर आप लास्ट क्लास देखे होंगे तो उसमें भी 3-4 बार था, और ये क्वेश्चन फिर आ चुका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप स्पेशली ध्यान रखोगे। और क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ ऑल इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाई V इक्वल टू 4x² वोल्ट, V इक्वल टू 4x², इस तरीके से दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102 इन वोल्ट पर मीटर। तो आपको क्या करना है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल V, बस, ठीक है ना। और ये डेल आपको पता ही होगा कितना होता है, माइनस करली अपॉन करली एक्स आई कैप, वो वी साथ में लिख देता हूँ, करली अपॉन करली वाई जे कैप, प्लस में करली अपॉन करली जेड के कैप, ठीक है ना। मैं इसको करली बोलता हूँ क्योंकि करली है वास्तव में, ये है डेल, कुछ बच्चे इसको भी डेल बोल देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो ही थोड़ा बहुत अलग अलग बोलेंगे इसीलिए। चलो इसका क्या करना है, इसका मतलब क्या है, वी का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो आएगा क्योंकि इसमें एक्स का टर्म है, वाई का है क्या, नहीं है, जेड का है क्या, नहीं है। अगर नहीं है तो ये दोनों क्या हो गए, ऑटोमेटिकली 0 हो गए। तो ये कितना आ गया, E इज इक्वल टू आएगा माइनस, इसका कर दो कितना आएगा, 4 दूनी 8 एक्स आई कैप, बस। तो E इक्वल टू कितना हो गया बेटा, अब देखो कौन से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 102, तो x की जगह 1 रख दो, y की जगह 0 और z की जगह 2, लेकिन y और z तो आए ही नहीं इसमें, तो सिर्फ x की जगह रख दो 1, तो कितना आएगा -8 आई कैप। ये आया है भैया 8 along the negative x axis, बस माइनस है 8 along the negative x axis, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है क्या, यस 45। क्या बोल रहा है, 3 charges each plus q are placed at the corner of an isosceles triangle ABC of sides BC and AC 2A, ठीक है। साइड लेन दे रखी है क्या, plus q are placed at the corner of isosceles triangle ABC of sides BC and AC 2A, BC और AC 2A दे रखा है। D and E are midpoint of BC and CA, बहुत बढ़िया। The work done in taking a charge plus q from D to E, D से E पे जाने पे ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा है, चाहे आप D पर खड़े हो जाओ चाहे आप E पर खड़े हो जाओ, आपको सब कुछ सेम सेम दिखाई देगा। इसलिए अगर कुछ बदला नहीं तो कुछ बदलेगा भी नहीं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कुछ भी नहीं आएगा। और चेंज पूछेगा द वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, Q इंटू में डेल्टा V होता है, तो डेल्टा V ही अगर 0 है तो वर्क डन क्या होता है, Q इंटू में डेल्टा V। अभी डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये 0 आ गया तब तो काम हो जाएगा, देखते हैं ये 0 आता है कि नहीं आता, मेरे ख्याल से 0 आना चाहिए क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिक दिखाई दे रहा है। D एंड D देखो ये कितनी है, 2A है ना, हाँ BC एंड AC, ये भी 2A और ये भी 2A, तो आप 2A वाली लाइन के ऊपर बीच में हो, अरे हो कि नहीं हो, है सर। देखो ये वाला एंगल दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है ना। ये दोनों लेंथ अगर इक्वल है तो ये वाले एंगल भी सेम रहेंगे। आप यहाँ पे देखो ये क्यू और ये क्यू, ये वाला क्यू कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये वाला है सर A पर, ये वाला भी A पर, और ये वाला कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो है, हमें पता नहीं है कितने पे है लेकिन है। और उसका मतलब है कि अगर हम यहाँ बैठे तो ये भी कितने पे है, Q पर है, और ये भी कितने पे है, Q पर। तो देखो 2 इसके लिए भी सेम, 2 इसके लिए भी सेम, और तीसरा भी इसके लिए क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये वाली साइड लेंथ बदली क्या, नहीं बदली। अगर ये नहीं बदली, क्या ये एंगल बदला, नहीं बदला, कुछ भी तो नहीं बदला।
इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये वाला ओरिएंटेशन और ये वाला ओरिएंटेशन चेंज ही नहीं हुआ। अगर चेंज ही नहीं हुआ तो दोनों जगह पोटेंशियल क्या आएगा, सेम। अगर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट्स व्हाई वर्किंग कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन है क्या 0? हाँ है, डी वाला है ना, हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स if the distance between the plates is d and area of each plate is capital A। ठीक है, बढ़िया है, तो देना ही था। the energy stored in the capacitor is, वापस से आ गया क्या, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये दूसरी बार आ रहा है, देख रहे हो तुम। अभी भी क्या, थोड़ी देर पहले एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और साथ में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम कितना होता है प्लेट्स के बीच का, A इंटू में D। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है, 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 12। ओके, साइड 12 दे रखिए, बढ़िया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस प्लस क्यू इज। ओके, इस बार आपको सेंटर पे नहीं पूछा गया है, शायद सेंटर होता तो मैं 0 आंसर कर देता, बट यहाँ 0 नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि सिमेट्रिक भी नहीं है। तो ये इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर कितना है, माइनस है, इधर माइनस क्यों है, ये सुनो, यस यस यस। और आपको इस वाले ए पॉइंट पे चाहिए, और साइड लेंथ कितनी देगी, 2l, मतलब ये लेंथ कितनी होगी 2l, तो ये कितनी जाएगी l यहाँ से यहाँ तक की, और ये भी कितनी होगी l। मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि ये कितनी है 2l है। अगर ये 2l ये l, तो √5l लिख दूँ मैं सीधा ही, बोलो करना पड़ेगा, √a² + b²। हाइपोटेनस नहीं हुआ कि, हाँ कर्ण हो गए। चलिए, तो यहाँ का लिख देता हूँ मैं, तो ये और ये तो सेम ही रहेगा ना, ये भी कितना आएगा, √5l आने वाला है। चलिए, यहाँ का पोटेंशियल लिखता हूँ मैं, कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा, इसके लिए लिख दूँ, ये कितने पे, पहले इसके लिए सेम ही आएगा, तो कितना आएगा 2kq/l, उनके लिए माइनस में आ जाएगा, 2 इंटू में कितना आएगा kq डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है √5l, 2kq/l कॉमन आ रहा है, इधर कितना बचेगा 1, इधर कितना बचेगा 1/√5। अब देख लो क्या ऑप्शन है, 1 - 1/√5। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। के की जगह रख सकते हो ना, कितना 1/4πε, फिर 2q/l बच गया, सही। ओके, अरे कुछ नहीं करना यार, डिस्टेंस वगैरह निकाल लो बस, और क्या है, सिंपल चीजें। इतने सिंपल प्रश्न आते हैं कि बस अगर आपने पता है कि चीजें क्या होती हैं तो आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, ए चार्ज q इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then the outward electric flux will be same। भैया उसमें कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो फाई होता है वो कितना होता है q inside upon epsilon naught। क्या ये बदला क्या, यहाँ कोई रेडियस जैसा टर्म आ ही नहीं रहा है, तो वो क्या रहेगा, सेम, रिमेन्स द सेम, बस और कुछ भी नहीं बदलेगा, रिमेन्स क्या रहेगा, सेम। बेटा जब तक नहीं बदलता है, कब तक, जब तक अंदर वाला चार्ज नहीं बदल जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, टू पैरेलल a metal plate having charges +q and -q face each other at a certain distance between them। Okay, if the plates are now dipped in kerosene oil tank, the electric field between the plates will be। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधी सी बात है कम हो जाएगा ना कम, क्यों, क्योंकि वो तो मीडियम पे डिपेंड ही करता है। E = कितना होता है वैसे, वो होता है σ/ε0। अगर ये हमने चेंज कर दिया परमिटिविटी, तब तो चेंज होगा ना। और अगर मान लेते हैं कि केरोसिन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या होता है K, तो नया वाला जो E आएगा वो कितना आएगा, σ/K∈0। तो K टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डिक्रीज हो जाएगा। पहला क्या बिकम्स 0, 0 नहीं हो पाएगा, 0 तब हो पाएगा जब K की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट होती है मेटल के लिए। एक बात और, अगर दो पैरेलल प्लेट हैं ऐसे रखी हुई हैं और इनको एक सीधे तार से जोड़ दिया, सीधे तार से जोड़ते ही इसका पोटेंशियल बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स का बन जाएगा 0, तो इसको कैपेसिटी कितनी हो जाएगी पता है, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना, अगर वायर से हमने इनको कनेक्ट कर दिया तो। अरे यार अगला क्वेश्चन पढ़ो फिर, क्या ये ऐसा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 हो गया, तो 50 पे आ गए। क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल ऑफ ए रेडियस r इज कैपिटल E। ओके बढ़िया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेयर। कैसा स्पेयर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम सेंटर, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर दे रखा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका कंडक्टिंग दे दिया ना, कंडक्टिंग दे दिया, और अगर पॉइंट अंदर है कंडक्टर के, मतलब ऐसे पूछ लूंगा, यहाँ स्पेयर है तो स्पेयर के अंदर आ गया, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं, 0, ठीक है ना। और ये r/2 डिस्टेंस में पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r/2, तो ये तो अंदर वाला ही पॉइंट है,
बस कुछ निकालने की जरूरत थी नहीं है, कुछ करना ही नहीं। अगर अंदर आ गया तो कितना आएगा 0 और पोटेंशियल 0 नहीं आएगा, वो पोटेंशियल वही आएगा जो सरफेस का आएगा। अगर आपको सरफेस पे गिवन है तो वही आ जाएगा सेम आंसर। ठीक है, ये चीज आप ठीक से ध्यान रखोगे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहे हैं 51 ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर in a plane of the paper is placed in a uniform electric field volt per meter acting along the same plane at an angle theta। बहुत बढ़िया। with the horizontal side of the square as shown in the figure। बढ़िया। the electric flux linked to the surface। अगर प्लेन के ऊपर ये तो फिर कुछ आएगा ही नहीं ना, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर ऐसे है। देखो ये मान लो पेपर का प्लेन हो गया, ठीक है ना, तो इस पेपर का ये पेपर हो गया ना, पेपर का प्लेन हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, या तो इधर आएगा या उधर आएगा। मैं मान लेता हूं इधर की ओर आएगा, ठीक है ना। ये वाला कौन हो गया एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस तरीके से नहीं आएगा, आएगा सर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ रहा है और ये, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है ना 90। इस प्लेन में कैसे भी रहो हमेशा एंगल कैसा बनेगा 90। सेम प्लेन है इसकी वजह से 90 बन जाएगा। और अगर 90 बन रहा है तो आपको पता ही होगा ना फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। और अगर एंगल ही क्या है ई डॉट डी ए लिख दो जी। अगर एंगल ही 90 बन रहा है तो आंसर कितना जाएगा ZERO 0। ऑप्शन होना चाहिए 0 है और करेक्ट आंसर भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहे हैं, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज Q आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस D। बहुत बढ़िया। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, तो हमें चार्ज की वैल्यू पता लग जाए तो काम हो ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। टू पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव है तो मैं मान लेता हूं कि इससे है ना, इसके ऊपर चार्ज कितना है प्लस का Q है, और इस पर भी कितना है प्लस का Q चार्ज है। और Q इक्वल टू होता है NE होता है मेरे ख्याल से, पता है ना Q इक्वल टू कितना होता है NE। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अभी मान लेता हूं Q है, ओके। तो जो फोर्स लग रहा है वो कितना है बेटा, वो है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस आपको D गिवन है क्या, या ठीक है सब चीजें गिवन है, तो अपन Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है FD स्क्वायर। अब साथ ही साथ इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कर देता हूं मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। इसकी जगह क्या लिख दो NE लिख दो, क्या लिख दो NE, तो आएगा N स्क्वायर इंटू में E स्क्वायर इज इक्वल टू होता है FD स्क्वायर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना, N निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया ना, सॉरी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना जाएगा, वो जाएगा FD स्क्वायर इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई E स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बस हो गई बात खत्म। देख लो किसके साथ मैच कर रहा है, अंडर रूट में आएगा। FD स्क्वायर कौन सा आ रहा है, C लग रहा है मेरे को, तो C सही है, ठीक है। 53 देख लो भैया। ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स ईच ऑफ वैल्यू C1 इज चार्ज बाई ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट। ठीक है, सीरीज में बतेरे और उनको किससे चार्ज किया गया है, 4 वोल्ट से चार्ज कर दिया गया है। ठीक है जी, अगली बात बोल देखो, व्हेन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ N2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ द वैल्यू इज कितनी है, C2 है, बढ़िया है, और ए चार्ज बाय द सेम पोटेंशियल, नहीं बाय द पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी अगर वो 4V है तो ये V हो गया। इट हैज द सेम टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द फर्स्ट कॉम्बिनेशन हैज, ठीक है, द वैल्यू ऑफ C2 इन टर्म्स ऑफ C1। तो C1 और C2 के अंदर एक हमको रिलेशन चाहिए, N1 N2 साथ में आएगा ही आएगा। तो जब सीरीज की बात होती है तो सीरीज के अंदर क्या होता है, सारे के सारे कैपेसिटर सेम है, तो कितना आएगा, सीरीज के अंदर बनेगा C1 अपॉन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 अपॉन में N1, यस और नो, N1 है ना, यस, C1 अपॉन N1। और अगर हम इसको 4 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करते हैं, 4 वोल्ट नहीं है ये 4V है, ठीक है ना, 4V है, 4V वोल्ट, ओके। तो U कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ C1 अपॉन N1 इंटू में 16V स्क्वायर आएगा, यस और नो, बस हो गया। अगर पैरेलल में करते तो कितना होता, मल्टीप्लाई हो जाता N2 से, तो आएगा N2 इंटू में C2, ये आएगा ना, N2 इंटू में C2, और इसको V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया, तो U कितना आएगा, हाफ N2 इंटू C2, N2 C2
इंटू वी स्क्वायर, और दोनों के अंदर एनर्जी सेम है इसलिए इनको इक्वल कर दो, हाफ C1 अपॉन N1 इंटू 16 वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ C2 इंटू N2 वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, हाफ से हाफ गया, और क्या गया भाई, बस मुझे किसका आंसर चाहिए था, वैसे C2 चाहिए था ना इन टर्म्स ऑफ C1, ठीक है। तो C2 इक्वल टू आएगा N2 बाई N1 16 C1। ऑप्शन बी हो गया क्या, 16 N2 बाई N1 इंटू में C, डी आ रहा है, N1 N2 नीचे आ गया। क्या मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? हाँ गड़बड़ी कर दी, यहाँ गड़बड़ी कर दी। देखो ये N1 नीचे है और ये N2 नीचे आ जाएगा, ओह सॉरी। तो कितना आएगा 16 अपॉन N1 N2। देखो पूरा सही कर दिया लेकिन लास्ट में लिखते टाइम गलत हो गया, हो सकता है, अरे हर बार होता है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिमाग पे रहता है, चिपका दो। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा दिमाग को एकदम यहीं पे रखना है। चलिए आगे बढ़े, तैयार हो, टेक ए डीप ब्रीथ बेटा, ओके। अब स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, 3 concentric spherical cell have radii A, B and C. A less than B less than C. C सबसे बड़ी है। And have surface charge densities sigma minus sigma and sigma respectively. If VA, VB and VC denote the potential of the 3 cells, then C equal to, and क्या बोल रहे हैं, C equal to A plus B. We have, अच्छा एक रिलेशन भी दे रखा है तगड़ा सा, C इक्वल टू A प्लस बी गिवन है ना। हाँ तो अपने को देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 स्पेयर है, मैं ले लेता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। पहले के ऊपर कितना है सिग्मा, फिर अगले माइनस सिग्मा, फिर अगले पे सिग्मा, तो इस पे सिग्मा, इसके ऊपर कितना है माइनस का सिग्मा, अगले पे कितना है सिग्मा। तो देखो इनको तो भूल जाओ, चार्ज की वैल्यू ले लो, चार्ज की वैल्यू ले लेता हूँ मैं कितना QA, और इस पे कितना आएगा QB, और इस पे कितना आएगा QC। चार्ज की वैल्यू से जल्दी समझ में आता है। अब चार्ज निकालना हो तो क्या कर दो, इस सिग्मा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई R स्क्वायर से, 4 पाई A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। QA QB भी निकल जाएगा वैसे ही। अब देखो अपन क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, सबसे पहले इंडक्शन काम करेगा यहाँ पर। तो जैसे ये QA है तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का QA आएगा ना, बदले में इधर कितना आ जाएगा, तो मैं इससे लिख दूँ QA। तो इस वाला जो B वाली सरफेस है ना बाहर वाली, उस पर कितना चार्ज आएगा QA प्लस QB। जितना चार्ज यहाँ पर है उसका ही अपोजिट यहाँ पर भी आएगा, और वो कितना आएगा माइनस QA माइनस QB, बदले में यहाँ जाएगा QA प्लस QB। तो देखो सबसे बाहर वाले पे चार्ज कितना हो गया, QA प्लस QB प्लस QC, यानी अंदर जितना चार्ज है वो यहाँ आ चुका है कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो जब बाहर से 1 कूलम चार्ज को लेके आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा पोटेंशियल, और वो कितना हो जाएगा KQ बाई R। तो K इंटू में ये कितना आया भैया, QA प्लस QB प्लस QC डिवाइड बाई RC, मतलब C आएगा ना। अब हमें क्या करना है भैया, एक तो QA QB और QC की वैल्यू भी रख देनी है, ठीक है ना, सिग्मा के टर्म्स में, ताकि अपना आंसर ठीक तरीके से मैच भी हो जाए। तो VC इक्वल टू K तो ठीक है, Q कितना है, QA वो है सिग्मा अपॉन इंटू में 4 पाई A स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो 4 पाई, यहाँ ये K की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन, मैं यहाँ रख देता हूँ, VC इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हर एक के अंदर 4 पाई R स्क्वायर रहेगा, ये 4 पाई से 4 पाई सारे कैंसिल आउट हो गए, तो मैं 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख लूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि मुझे 4 पाई रखने में कोई रुचि नहीं है। सिग्मा इंटू ये कितना आएगा A स्क्वायर डिवाइड बाई C प्लस में, सिग्मा इंटू में B स्क्वायर डिवाइड बाई C प्लस में, माइनस का है यहाँ, ये वाला माइनस है ना, देखो ये वाला माइनस है, अगला क्या है सिग्मा C स्क्वायर अपॉन में C, ये आ गया। तो VC की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में, सिग्मा तो बाहर ले लो, सिग्मा बाहर आ गया, फिर अंदर कितना बच गया A स्क्वायर बाई C माइनस B स्क्वायर बाई C प्लस 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 C बचा, सिर्फ C बचा, ठीक है ना, सिर्फ C बचेगा भैया, और तो क्या बचेगा, चाहो तो तुम C एलसीएम ले सकते हो, ऊपर क्या बचेगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है कोई नहीं। अब मैं दूसरे का निकाल रहा हूँ B वाले का, ठीक है ना, यहाँ निकाल देता हूँ VB। अगर आप VB का निकालने चाहोगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए कितना आएगा। अब आप यहाँ पहुँचने वाले हो, ये सुन लो, तो यहाँ अगर देखोगे तो 2 चीज़ें हैं QA और QB।
आप बोलोगे सर हम यहाँ से भी तो जा रहे हैं, यस, इसलिए आपको ये वाला भी आपको ऐड करना है ना, यहाँ तक का वर्क डन तो होगा, फिर यहाँ का भी आपको लिख देना है। तो यहाँ था देखो ये इतना चार्ज और इतना चार्ज, कुल मिलाकर चार्ज कितना है, QC तो है, कितना है, QC है, तो कितना आएगा KQC डिवाइड बाई C, बस इतना ही आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, KQC डिवाइड बाई C। अब इसका है, अब किसका है, इसको बाहर वाले के लिख दो, तो प्लस में कितना आएगा KQA प्लस QB डिवाइड बाई B। ओके, वैल्यूज पुट कर दो, बस कुछ नहीं करना। 1/4 पाई आएगा, 4 पाई से 4 पाई सब कट जाएंगे, साथ ही साथ क्या आएगा, सिग्मा भी आएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। और QC कितना है भैया, सिग्मा C स्क्वायर कर दो ना, तो सिग्मा C स्क्वायर डिवाइड बाई C प्लस में ये कितना आएगा, सिग्मा A स्क्वायर प्लस में, अरे सिग्मा तो बाहर चला गया ना, A स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि QB कैसा है, नेगेटिव है ना, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइड बाई B। लास्ट वाले के अंदर क्या है, VC है कि VA है, VA आएगा भैया, तो VA कितना जाएगा, VA VB एंड BC, ठीक है, ABC ऐसे लिखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट वाला कितना आएगा, हाँ कितना आएगा, पहले इस सरफेस का, फिर इस सरफेस का, फिर इस सरफेस का लिखते जाओ। तो सबसे पहले आएगा KQC डिवाइड बाई C। देखो बाकी सब लिखोगे ना तो इसमें के अंदर QC बचा है, इस सब में लिखोगे ना तो कितना बचा है, QB बचा है, प्लस में KQB डिवाइड बाई B प्लस में KQA डिवाइड बाई A। बस इतना ही करना है आपको, क्योंकि यहाँ अगर देखोगे तो सिर्फ क्या बचा है, QB बचा है, यहाँ तो Q है ही। ओके, तो कुछ नहीं करना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो सब में बाहर आ गया, ये कितना बचेगा, QC आएगा सिग्मा इंटू में A स्क्वायर आएगा, C स्क्वायर आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये C स्क्वायर बाई C बचेगा। ओके, प्लस में ये माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस B स्क्वायर अपॉन में B, ये कितना हो जाएगा, C स्क्वायर प्लस में सॉरी A स्क्वायर अपॉन में A। तो बेसिकली जो VA आ रहा है वो कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में C माइनस B प्लस A। और एक रिलेशन गिवन है A प्लस B बराबर C दिया हुआ है, तो इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, A प्लस B रख सकता हूँ, A प्लस B जैसे लिखूंगा तो B से B कट जाएगा, ये 2A आएगा तो इतना ही। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भैया, कौन सा किसके साथ इक्वल है। मैच करना पड़ेगा आपको, ऐसा काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो देखो ये वाला तो मुझे कुछ अलग ही लग रहा है, नहीं ये वाला और ये वाला चेक करना, सेम नहीं आ रहा है। देखो जरा, यहाँ C बचा, ये रहा C, ये क्या है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये रहा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, लेकिन यहाँ क्या है C है और यहाँ B है, तो ये सेम नहीं है, यानी VC और VB तो सेम होंगे नहीं। VC और VB किस किस में सेम नहीं है भैया, पहले में सेम है इसलिए वो नहीं होगा, और एक C वाले ऑप्शन में भी सेम इसलिए वो नहीं होगा। ऑप्शन बच गए कौन से, B और D। B बोल रहा है कि सभी अलग अलग होंगे, तो हमने ये दोनों देख लिया सेम नहीं है। अब A और C को और देख लेते हैं, अगर ये भी सेम हो गए, या हाँ ये दोनों सेम नहीं है ना, इसको और देख लेते हैं तो अपना शायद काम हो जाना चाहिए। देखो जरा, ये भी सेम आ रहे हैं क्या, सेम तो मुझे नहीं लगता कि ये भी आ रहे होंगे ना। वैसे ये कितना आएगा, इसके हिसाब से देखते हैं थोड़ा सा, तो VC इक्वल टू, वैसे इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं, C की जगह A प्लस B रख सकता हूँ, अपन को गिवन है ना, जैसे ही रखूंगा तो कितना आएगा 2A आ जाएगा, तो कितना आएगा 2A सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट VA आया। VC कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ मैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसको लिख दो A माइनस B इंटू में A प्लस A माइनस B इंटू में A प्लस B, प्लस का C भी आएगा, नहीं सॉरी C स्क्वायर आएगा, C स्क्वायर ही आएगा ना, इसको अलग ही पढ़ा रहे दो रे एक बार, प्लस का C डिवाइड बाई C, यस ये आएगा, ठीक है जी। तो देखो A प्लस B की जगह कितना रख सकता हूँ मैं, C रख सकता हूँ ना, A प्लस B इक्वल टू C, ठीक है जी सर रख दो, तो ये मैंने रखा C से C गया, जैसे ही C से C गया तो ये बच गया A माइनस B, तो आप इस C की जगह वापस क्या रख दो, A प्लस B रख सकते हो, तो B से B कैंसिल होगा, वापस 2 आ जाएगा। यस, VC और VA क्या आ चुके हैं, इक्वल आ चुके हैं, VC और VA क्या आ चुके हैं, इक्वल।
और जैसे अगर इक्वल हुए तो अपना डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C and of breakdown voltage V are joined in series. The capacitance and breakdown voltage of the combination will be, ठीक है भैया, सीरीज के अंदर जोड़ दिया ना, तो सीरीज के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिवाइड। तो हर एक को ब्रेक डाउन यानी उसको टूटने के लिए, टूटने का मतलब जल जाने के लिए, खराब हो जाने के लिए। तो जरा ध्यान से देखो, ये कैपेसिटर है, दूसरा कैपेसिटर है और तीसरा, 3 लगाए गए। अगर हम सिंगल वी सी को किससे जोड़ते हैं, बैटरी वी से, तो वो खराब हो जाएगा। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि वो इतना झेल नहीं पाता, मतलब वी आते ही झेल खराब हो जाएगा, वी से ऊपर तो पक्का हो जाएगा। तो ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द कैपेसिटेंस एंड ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब देखो, इसको ब्रेक डाउन होना है तो इसके लिए कितना चाहिए, वी चाहिए। इसके लिए कितना चाहिए, वी चाहिए। इसके लिए भी कितना चाहिए, वी चाहिए। इसके लिए भी कितना चाहिए, वी। कितने कैपेसिटर दे रखे, 3 कैपेसिटर है। तो ठीक है, क्या पता है, द कैपेसिटेंस एंड द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटेंस तो 3 है, तो कितना हो गया, C/3 हो गया। वी चाहिए, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, 3V। तो कैपेसिटेंस C/3, कौन सा ऑप्शन है, अब बी ऑप्शन हो गया, और ब्रेकडाउन वोल्टेज 3V हो गया। अरे हर एक को जोड़ना है ना, एक से तो ऐसा होगा नहीं कि एक जोड़ दिया, हाँ सभी को, क्योंकि पोटेंशियल सबके अक्रॉस क्या रहता है, इक्वल ही रहता है, इसलिए अपन को हर एक के इंडिविजुअल अपन को देखना पड़ेगा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 55। अगला क्वेश्चन नंबर 56, देखो क्या बोल रहे हैं, बार बार आ रहा है ये तो भाई, बहुत बार आ चुका है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट XYZ, ठीक है ना, आपको क्या करना है, डेल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे पूछा है, तो देखो V इक्वल टू लिख लो आप, V इक्वल टू कितना आता है, -x² y -x z³ प्लस में 4, बस 4 ही है ना, Z वगैरह तो नहीं दे रखा। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन मिसिंग नहीं है। तो E इक्वल टू कितना हो गया, -del V, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस करली बाई करली x v i कैप प्लस में करली बाई करली y j कैप करली v अपॉन में करली z k कैप। ओके सर, इसका कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, यानी सभी को क्या मानना है, कांस्टेंट, x के अलावा। तो E इक्वल टू कितना आ गया, माइनस x के रिस्पेक्ट में, यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ नहीं है, तो इसके अंदर आएगा -2xy, फिर ये कितना हो गया, -z³, -z³ हो गया ना, बस यही हुआ, आई क्या बचाएगा, प्लस में y के रिस्पेक्ट में कर दो, इसमें y है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सिर्फ ये आएगा, कितना आएगा, -x² j कैप, ठीक है, प्लस में z के रिस्पेक्ट में कर दो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो इसमें आएगा, कितना आ जाएगा, -3xz² के कैप। बस ये आंसर हो गया, चेक कर लो कौन सा करेक्ट है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ऑप्शन डी के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सारे के सारे ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 भी हो गया। अब अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया है ना, इफ तो क्या पूछा गया, द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी। मैं दोबारा नहीं करने वाला, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो गया। बार बार आ रहा है क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, बोल रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ए फ्री स्पेस ड्यू टू द चार्ज 2 कूलम इज, अच्छा देर का है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आता नहीं होगा, ठीक है ना, जो आता है उसको आप राइट डाउन कर लीजिए, और क्या पूछा गया है उसके लिए क्या क्या चीज नेसेसरी होगी वो निकालते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। आपके सामने करता हूं, देखो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको गिवन है किसी पॉइंट के ऊपर, क्यू की वजह से, जैसे मान लो पॉइंट चार्ज क्यू है, उसकी वजह से यहाँ आर डिस्टेंस के ऊपर कितना आ रहा है, क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू में 10⁻11, और हमारे हिसाब से ये चीज कितनी होनी चाहिए थी, वो होनी चाहिए थी के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, जस्ट पोटेंशियल है ना, तो के क्यू बाई आर। और हमें आंसर किस चीज का चाहिए, फील्ड का चाहिए, तो हमें आंसर चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर चाहिए। तो देखो इस वाली चीज से मैं क्या निकाल सकता हूँ, के क्यू बाई आर इज इक्वल टू क्यू इंटू में 10⁻11, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, तो जो आर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है के बाई 10⁻11, के बाई 10⁻11 इतनी आई ना, यस ठीक है जी सर। तो यहां रख देता हूं मैं कि E इक्वल टू आया के की वैल्यू रखनी है क्या, नहीं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इज, देखते हैं के इंटू में क्यू, क्यू कितना है भैया, क्यू तो क्यू ये,
आर का स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करने जाऊंगा तो क्या आएगा के स्क्वायर, और 10⁻11 चला जाएगा ऊपर, लेकिन उसका स्क्वायर है तो कितना आएगा 10⁻22 आ जाएगा मेरे ख्याल से। आर की वैल्यू निकाली के स्क्वायर 10⁻22, ठीक है जी। अब देखो एक के से एक के कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया के की वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0, तो 4πε0 क्यू इंटू में 10⁻22 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है ना। 22 उसी के अंदर आ रहा है, 22 बी में भी आ रहा है बट उसमें 12 में भी आ रहा है तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 59 को देखें जरा ध्यान से। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर इज गिवन ए चार्ज प्लस का क्यू, बढ़िया। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ओ, अगर हमने इसको क्यू चार्ज दिया रिंग को तो सेंटर पे कितना आएगा 0 आएगा, लेकिन 0 नेट आएगा, ठीक है ना, किसी सेक्शन की वजह से नहीं आ सकता, वो देख लेते हैं। ऑफ द रिंग ड्यू टू द चार्ज ऑन द पाथ ए के बी ओके ऑफ द रिंग इज ई, उसकी वजह से कितना दिया हुआ है ए दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द चार्ज ऑन द रिमेनिंग पार्ट ए सी डी बी, हाँ रिमेनिंग के ऊपर ही पूछा गया, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप देखते ही कर दोगे इसको। देखो नेट 0 आएगा, ये है ए, ये है ए सेंटर के ऊपर पूछा ना, ये ओ बिंदु ए सी डी बी, और ये है के वाला, तो ए के बी, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा इधर कितना ई, आपको गिवन है प्लस चार्ज है ना, तो इसकी वजह से कितना दिया हुआ है ई, तो ये जो बच गया है ना इतना पार्ट है ना, इतना पार्ट, इसकी वजह से भी कितना आएगा ई आएगा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और अपोजिट में आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि वरना 0 नहीं हो पाएगा नेट, ठीक है ना। इसलिए नेट कितना रखेंगे अपन 0, तो नेट 0 रखने के लिए इसको हम कर देंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, यानी इस वाले डायरेक्शन में कर देंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, ई होना चाहिए अलोंग के ओ नहीं है, ओके है, ओके, ई अलोंग ओके, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओ टू की, ओ ई अलोंग किसके अलोंग है, ओ से के की ओर है। सिंपल क्वेश्चन, कुछ दिक्कत ही नहीं हुई इसमें तो करने में। चलिए थोड़ा स्पीड से करेंगे। चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू 60 वाला है, माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। क्यू और माइनस क्यू को हमने रख दिया ए और बी के ऊपर, और डिस्टेंस कितने दोनों के बीच में 2l। C इज द मिड पॉइंट ए एंड बी, द वर्क डन इन मूविंग ए प्लस क्यू मूव इन ए सेमी सर्कल अलोंग द CRD। वर्क डन निकालना, वर्क डन कैसी राशि कैसी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है नेचर, तो अपन को पाथ से तो मतलब ही नहीं है, इनिशियल पोजीशन कहां पर है और फाइनल पोजीशन कहां पर, इस बात से फर्क पड़ता है। तो 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा इसका आंसर, देखना कैसे करेंगे। ए और यहाँ पर क्या है बी, इनका मिड पॉइंट सी और यहाँ पर डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2l, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया l, और ये कितना हो गया l। अगर ये सर्कल बना रहा है तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा भैया l। b को सेंटर मानते हुए है ना, हाँ r दिया होगा, r के टर्म्स में तो नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, r के टर्म्स में कोई आंसर नहीं है, तो ये r की वैल्यू l के इक्वल आएगी, ठीक है ना। चलो ये है l, तो यहाँ पे रखा है q और यहाँ पे माइनस क्यू मेरे ख्याल से, प्लस क्यू माइनस क्यू, ओके ओके ओके, और ये है प्लस का कैपिटल क्यू, ये तो ठीक है। वर्क डन हो जाएगा Q इंटू में डेल्टा वी, वो डेल्टा वी निकाल लेता हूं मैं। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वो कितना आएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल अंत में यहां पहुंच गया, तो अंत में इसकी वजह से कितना आया भैया, इसकी वजह से तो आएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई एल प्लस के क्यू डिवाइड बाई 3l हो गया, 2l ये l ये 3l हो गया, माइनस इनिशियल पोटेंशियल कितना आएगा 0, क्योंकि ये प्लस क्यू है ये माइनस क्यू है, तो प्लस और माइनस क्यू नेट चार्ज कितना हो गया, मतलब अगर स्केलर देखोगे तो के क्यू बाई एल माइनस के क्यू बाई एल, वो 0 हो गया, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इसको मैं क्या कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, नीचे आ जाएगा कितना 3l, ओके, और ये आएगा माइनस का 3 के क्यू, इधर प्लस का के क्यू, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2 के क्यू, ओके। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू क्यू माइनस 2, सॉरी मैं लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू आएगा, ये क्यू डेल्टा भी इतना ही ना, हाँ ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2q k q डिवाइड बाई 3l। कौन सा ऑप्शन हो गया देख लो, और चाहो तो इसके की वैल्यू रख दो 1/4πε0, वो कर जाएगा, 2 बचेगा, 6 हो जाएगा, नीचे 6 किस में आ रहा है क्या, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, तीसरा नेगेटिव है तो वही आंसर हो जाएगा, ओके। चलो कूल, अरे सिंपल है ना भाई,
ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखो हर बार हम वर्क डन इसी से निकालते हैं। किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर किसी को v पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं, या डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस से क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो उसका ऊपर वर्क डन इतना होता है। और वही वर्क डन किस में चला जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है बेसिकली। आप इस चीज को भी याद रखिए, ठीक है ना। जब हम मॉडर्न फिजिक्स करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम में आती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहे हैं, ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज q कूलम विद इन इट। मतलब होलो सिलेंडर है, उसके अंदर चार्ज कितना है, q। इफ f इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस b, जो कर्व्ड सरफेस है उससे कितना है b। टोटल तो पता है ना भैया, टोटल कितना होता है फाई, फाई के रूप में आंसर दिया है, ठीक है। टोटल कितना होता है फाई, वो कितना होता है q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो है कितना q, ये अंदर का चार्ज कितना है, ठीक है जी सर। ये हो गया टोटल। टोटल किस किस की वजह से आ रहा होगा, फाई आ रहा होगा कर्व्ड सरफेस की वजह से, प्लस में दो सर्कल भी था, ये दो सर्कल भी है, ठीक है ना, दो सर्कल है। हमें किससे पूछा गया, द फ्लक्स लिंक्ड विद द प्लेन सरफेस ए से पूछा गया। तो सर्कल का निकाल लो, दो सर्कल है, एक तो ए वाला है और एक सी वाला है। तो ए से निकालना है तो क्या कर दो, जितना सर्कल का वजह से आ रहा है उसमें दो का डिवाइड कर देना, सिंपल सी बात है। वो कितना हो गया q अपॉन एप्सिलॉन, ये इधर चला जाएगा तो माइनस में हो गया। तो फाई सर्कल की वजह से कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई कर्व्ड। फाई कर्व्ड दे रखा है क्या यार, ये फाई नहीं दे रखा है इन्होंने, एफ दे रखा है, ठीक है ना। मैं एफ लिखता हूं इसको, ये एफ दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना, ये एफ दे रखा है। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर दो का भाग दे दो तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ ही जाएगा। फाई ए पूछा ना, ये a प्लस सी होगा, तो 1/2 इंटू में q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस एफ की जगह इन्होंने फाई लिख रखा है। वैसे कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, डी हो गया, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो फिर, क्या बोल रहे हैं, 3 पॉइंट चार्जेस प्लस q माइनस 2q एंड प्लस q आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको सबके। The magnitude and the direction of electric dipole moment vector of this charge assembly। बढ़िया क्वेश्चन है। यहां थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपन कैसे इसको डाइपोल के रूप में अरेंज करेंगे। देखना जरा, इस तरीके से। वैसे मेरे ख्याल से जेड एक्सिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे में जेड जीरो है ना, तो मैं ये नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। अगर जरूरत नहीं है तो मैं क्यों लूँ, सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से काम मेरा हो जाएगा। जेड हर कोऑर्डिनेट के अंदर कितना है, जीरो। देखो पहले में जीरो, दूसरे में जीरो, तीसरे में जीरो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का क्यू कहाँ रखा हुआ है, y इक्वल टू ए पे रखा हुआ है, यहाँ पर ये प्लस का क्यू, ठीक है जी। डिस्टेंस कितना है, ये ए डिस्टेंस है, ठीक है ना। ओके, तुम चाहो तो लिख देता हूँ 0,1,0, उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा -2 क्यू कहाँ रखा हुआ है, 0, 0, 0 पर, तो ये -2 क्यू यहाँ रख दिया, ठीक है जी सर, ठीक है। अगला कहाँ रखा हुआ है, प्लस का क्यू एक्स ए रखा हुआ है, मतलब यहाँ कहीं रख दिया। प्लस का क्यू चाहिए, प्लस का, ये प्लस का, ये है a,0, ठीक है जी सर। ये -2 क्यू। अभी देखो डाइपोल बनाने के लिए क्या होता है, दो इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन अपोजिट होनी चाहिए, तो मैं -q ऐसे लिख सकता हूँ। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की वो डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है भैया माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो माइनस से प्लस की ओर, एक पी तो ये हो गया, एक पी ये हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ। और P इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा Q इंटू में A, ये भी कितना हो जाएगा Q इंटू में A, ठीक है जी। P आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया ना। तो जब 90 डिग्री आता है और इक्वल हो तो कितना आता है, √2 P लिख दूं मैं, अरे भी P है ना, ये P है, तो नेट आ गया। नेट इस डायरेक्शन की ओर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, इसी प्लेन के अंदर आएगा ये, XY के अंदर, ओके सर। एंड वैल्यू कितनी हो गई, √2 इंटू में P कितना हो गया, Q इंटू में A, और ये डायरेक्शन किधर है, √2 QA, √2 QA 3 के अंदर आ रहा है, A C और D। C और D देखो, प्लस एक्स डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन, नहीं प्लस एक्स और वाई के अंदर नहीं, इन दोनों के बीच में आएगा। ऑप्शन है देखो, अलोंग द जॉइनिंग पॉइंट्स, कौन कौन से, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, हाँ। एंड दूसरा क्या है, x इक्वल टू a, y इक्वल टू a, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, हाँ इसी के अलोंग तो आ रहा है। z इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, हाँ एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 63 हो गया ना, बढ़िया। क्या बोल रहे हैं, टू कंडेंसर्स, वन ऑफ द कैपेसिटी C एंड अदर की कितनी है, C/2 आर कनेक्टेड बाय ए V वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। द वर्क डन इन चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडेंसर्स इज। देखो अगर वर्क डन बाय बैटरी पूछेगा ना, तो जितनी एनर्जी स्टोर है उसका डबल कर दो। मेरे ख्याल से बैटरी का पूछ नहीं रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है QV, और एनर्जी स्टोर कितनी होती है QV/2 होती है,
ठीक है ना, आधा लॉस होता है। तो वर्क डन तो डबल ही है ना बैटरी का, बैटरी का नहीं पूछ रखा है, लिखा तो नहीं है द वर्क डन इन द चार्जिंग फुल्ली बोथ द कंडीशंस इज। तो क्या कर दो, सी इक्विवेलेंट निकालो, दोनों पैरेलल में, दोनों पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी प्लस सी बाई टू कितना हो जाएगा, 3c/2। ठीक है, अब V वोल्ट की बैटरी है तो एनर्जी कितनी होती है, हाफ सी वी स्क्वायर, उतना वर्क डन करना पड़ेगा, हाफ सी इक्विवेलेंट 3c/2 इंटू में वी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3c/4 इंटू में वी स्क्वायर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, 3/4, बी ऑप्शन हो गया, बी करेक्ट आंसर है। और अगर आपसे पूछता वर्क डन बाय बैटरी तो उसका क्या कर देते, डबल कर देते, तो 3c/2 आता फिर। ठीक है बेटा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, वर्क डन बाय बैटरी जो होता है वो होता है Q इंटू में V। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है, ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट, बढ़िया सा, आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड यूजिंग एन, ठीक है, डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, इंसुलेटिंग हैंड, तो मतलब कि चार्ज के अंदर कहीं लीकेज नहीं हो जाए। देखिए अगर बैटरी हटा दी गई है ना, इसका मतलब है चार्ज कंजर्व रहेगा। चार्ज आइसोलेटेड कैपेसिटर क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, चाहे उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डालो, चाहे मत डालो, चाहे डिस्टेंस दूर करो, चाहे पास करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देखो V इज इक्वल टू कितना होता है, E इंटू में D होता है, ये सोच लो। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू में D, और सिग्मा होता है Q बाई ए। क्यू चेंज हुआ, क्यू तो चेंज ही नहीं हो रहा, ये होता है सिग्मा क्या होता है, Q बाई ए। क्यू चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, एरिया चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, एप्सिलॉन नॉट चेंज हो गया क्या, कोई डाइलेक्ट्रिक डाला, नहीं डाला, मतलब ये सारा चीज ठीक है। डी बढ़ गया, जैसे ही डी बढ़ेगा तो वी भी बढ़ जाएगा, वी इक्वल टू ईडी होता है, याद रखिए फॉर्मूला सिंपल है, तो इंक्रीज आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 को बढ़ रहा हूं, क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज लाइंग अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री, PE आता है, हर बार हम देख चुके हैं कितना आता है, PE आता है, करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इसलिए नहीं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर साइड ऑफ L मीटर्स इन ए प्लेन ऑफ पेपर, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहा है, ये क्वेश्चन वही है, थोड़ी देर पहले ऐसा था, ये वाला इसके अंदर इस तरीके से दिया हुआ था, लेकिन थे तो प्लेन के अंदर ही ना, तो जीरो आया था, इसका आंसर भी जीरो आएगा, मेरे को लग रहा है जीरो आएगा। ठीक है, लिमिटेड बाय हाफ, नहीं देखते हैं, अच्छा पढ़ते हूँ, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E आल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, अगर प्लेन ऑफ पेपर के अंदर ही है तो फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स जीरो आएगा फिर भी, कैसे, ये देखो ये क्या हो गया, प्लेन हो गया किसका, पेपर का, तो उसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे हैं, कितना एंगल बना रही है भैया, 90 डिग्री, और 90 बना रही है तो E डॉट ds कोस थीटा 90, तो फ्लक्स कितना हो गया, जीरो। अरे कुल मिला के उस पेज से कोई भी फील्ड लाइंस गुजर नहीं रही है, वो तो प्लेन के अंदर है ना, ऐसे होता तब जाके फ्लक्स आता, ऐसे होने पर कोई फ्लक्स नहीं आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 66। अगला क्वेश्चन नंबर 67, अच्छा क्वेश्चन है, ए नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C 2C 3C 4C C1 C2 C3 C4 इसी क्रम में देखें, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन C2 एंड C4 इज, चार्जेस का रेशियो पूछा, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ऊपर वाले C1 C2 C3 वो तीनों सीरीज में, इन तीनों के ऊपर चार्ज इक्वल रहेगा, और इन तीनों का कोई ना कोई मैं इक्विवेलेंट मान लूं, मान तो सकते हैं, C1 C2 C3 तीनों किस में है, सीरीज में, तीनों किस में है, सीरीज में, इन तीनों क्या आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, और उस इक्विवेलेंट को मैं कुछ ना कुछ क्या कर लूं, मान लो, ये रहा मान लिया मैंने, नीचे एक और लगा हुआ है उसका नाम है C4, देखना आपको समझ में आ जाएगा, और इस तरीके से देखो इसको बैटरी लगी हुई है एक V वोल्ट की, ये सोच लो, ठीक है सर, देखो ये दोनों पैरेलल में नहीं आएगा, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा, इसके अक्रॉस कितना है V, इसके अक्रॉस में कितना है V है, तो देख लो भैया कितना आएगा, चार्ज Q4 पर कितना आएगा, चार्ज आएगा CV, कितना आएगा CV, बस बात खत्म हो गई, उसके ऊपर निकालना है, उसके ऊपर कितना आएगा, Q1 पूछा है क्या, कैसे पूछा है, C2 पे पूछा है, तो C2 C1 C2 C3 इसके अंदर ये तीनों किसमें, सीरीज में ना, तो सीरीज के अंदर सब में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, तो C इक्विवेलेंट पे भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो Q2 पे कितना आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू में V आएगा, ये सुन लो, और दोनों का रेशियो देख लो, तो चार्ज का रेशियो जो आएगा वो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट डिवाइड बाई C, तो तीनों ये कितनी है, C 2C एंड 3C, इनका कितना आ जाएगा भैया, तीनों का C इक्विवेलेंट आएगा 1/C प्लस में 1/2C प्लस में 1/3C
3c, 3 दूनी 6, 6 आ रहा है एलसीएम, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 से डिवाइड भी कर दो, तो आएगा 6, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 6, तो ऊपर चला गया कितना 3 और इधर चला गया 2। ठीक है जी, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 इंटू में c आ गया इतना 6 3 9 9 2 11 और 11 आ गया। अजीब हाल है। चलो c इक्विवेलेंट आ गया 6c/11, इसकी रख दो 6c/11 इंटू में c से कैंसिल हो गया 6/11, कोई ऑप्शन होगा शायद? सिक्स बाई 11 नहीं है, ऑप्शन बी दे रखा है 3/22। हाँ, ये कैसे हो गया? नहीं 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 नहीं, नहीं। Q2 एक सेकेंड, ये जो C4 है ना वो कितना है 4C है, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स C हो जाएगा। और हमें जो आंसर चाहिए उसके अंदर क्या चाहिए, रेशियो। मैं देख रहा हूँ ना कौन सा Q2/Q4 चाहिए, तो हो जाएगा C इक्वल डिवाइड बाई 4C आएगा। अब आप यहाँ भूल गए 4 लगाना, ठीक है ना। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 आएगा और यहाँ 3 आएगा, तो 3/22 ही आ जाएगा। ये मैं भूल गया था, 4C है, C नहीं है। कितना है 4C। बाकी ठीक है, आप इसको ऐसा बना लीजिए कि ये वाला और ये वाला आपस में किसमें है, पैरेलल में, लेकिन इसके अंदर खुद में कितने सीरीज में, सब पे चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 और की ओर बढ़ रहा हूं मैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 और, देखना जरा ध्यान से। टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। Q1 कहाँ है भैया, Q1 ये रहा, Q2 ये रहा और Q3 वहां पे। अच्छा, एज शोन इन द फिगर ए, थर्ड चार्ज Q3 is moved along the arc of circle of radius 40 cm from C to D। बहुत बढ़िया। The change in the potential energy of the system is K Q3/4πε0 where K is okay। सिंपल इक्वेशन है बेटा, कुछ नहीं। क्या पूछा गया आपको पता होना चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो निकाल लेंगे। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो देखिए Q1 और Q2 तो हिले नहीं, हिला कौन, सिर्फ और सिर्फ Q3, तो आप वर्क डन निकाल दो ना। किसके ऊपर, Q3 के ऊपर कितना वर्क डन किया गया, वही क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए भाई सिस्टम की। ठीक है, और अगर वैसे निकालना चाह रहे हो तो फिर सब पेयर बनाने पड़ेंगे, लेकिन पेयर जब बनाने जाओगे ना तो Q3 का Q1 के साथ पेयर आएगा, Q3 का Q2 के साथ पेयर आएगा, वो तो दोनों जगह आएगा, लेकिन Q1 का Q2 के साथ जो पेयर आएगा वो दोनों जगह सेम डिस्टेंस पर आएगा, इसलिए उसका कोई औचित्य नहीं है। पता है ना कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, सबके पेयर बना बना के लिखते हैं, है ना। तो अगर आप चाहो तो मैं लिख सकता हूं चेंज, तो चेंज के लिए कैसे लिखते हैं, U डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। फाइनल के लिए, फाइनल कहाँ आ चुका है भैया, D पे आ चुका है, तो Q1 Q2 एंड Q3, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू नहीं दे रखी क्या? अच्छा, आंसर भी इन टर्म्स ऑफ उसी के चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो D पे आ गया Q3, तो कितना आएगा K Q1 Q3 डिवाइड बाई 40, कितना आएगा K वो वाला K नहीं है, ये इस क्वेश्चन वाला K है 1/4πε0, तो K Q1 Q3 डिवाइड बाई 40। मैं सेंटीमीटर ले रहा हूँ अभी, सेंटीमीटर लेने की जरूरत है क्या, नहीं मीटर लेना जरूरी है भैया। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ 10⁻⁻² भी लगा दीजिए साथ साथ। ओके सर, प्लस में और किसके साथ आएगा, इसका आएगा Q2 के साथ, कितना आएगा K Q1 Q2, Q1 है ना, नहीं सॉरी Q3 Q2 डिवाइड बाई कितनी डिस्टेंस पर है 30, वो 48, कितना रहेगा 10 रह गया, 10 × 10⁻²। बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक और आएगा तीसरा, कितना आएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई 30, लेकिन वो माइनस करते टाइम पर भी आएगा, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ बार बार। ठीक है, माइनस इनिशियल लिख दो, इनिशियल कितना हो जाएगा K Q1 Q3 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है Q1 और Q3 के बीच का, Q1 और Q3 के बीच का अगेन 40 रहा, वो चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये चीज इससे कट गई है, माइनस माइनस कट जाएगा ना, यहाँ पे आएगा प्लस का K Q3 Q2 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना भैया, देखो ये 40 का है, इधर 30 का है, तो 50 का बनेगा, 50 × 10⁻²। ठीक है जी सर, मतलब ये बच गया, तो ये कितना आएगा K Q3 Q2
ठीक है, डिवाइड बाई ये कितना रह गया 10 की पावर -1 रह गया, तो मैं 10 को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है जी सर। फिर ये आ गया माइनस, ये कितना हो गया 2 ऊपर जाएगा, ये 100 और ये 2 ऊपर जाएगा तो आएगा 2k Q2 Q3, ये 10 में से दोगे 8 बच गए, 8k, k की वैल्यू रख देता हूँ मैं 1/4πε0 Q3 Q2 ठीक है। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आ रहा है k Q3 डिवाइड बाई 4πε0, 4π करेगा Q3 से Q3 कैंसिल हो रहा है, k की वैल्यू आ गई 8Q2 C इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, एज पर द डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस q is placed at the origin O, work done in taking another point charge minus q from the point A, कहां से 0, A से to the point charge A, 0 along the point A। चार्ज कहां रखा गया है, ओरिजिन के ऊपर रखा गया, अच्छा, और हम किसको मूव कर रहे हैं, प्लस को रखा गया एंड पॉइंट चार्ज अनदर माइनस क्यू को लेके जा रहे हैं। क्या इसके पोटेंशियल में कोई चेंज आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा। देखिए पोटेंशियल में चेंज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, यहां से देखोगे कितनी डिस्टेंस पे है ये A पर, यहां पे देखोगे तो कितनी डिस्टेंस पर है A पर, तो दोनों जगह पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वर्क डन क्या होता है W = Q डेल्टा V तो होता है। अब अगर यही चीज 0 होगी तो वर्क डन भी क्या जाएगा, JDRO 0 आ जाएगा। मेरे ख्याल से आंसर में ऑप्शन 0 है क्या, पहला ही ऑप्शन है, कुछ करने की सोचने की जरूरत ही नहीं फिर तो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम is having a charge of 2 microcoulomb, through what potential difference must it be accelerated। मतलब आपको वर्क डन निकालना पड़ेगा शायद, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टू एक्वायर स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड को एक्वायर कर रही है तो देखो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो किस में चला जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, यस और नो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स किस में चला जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहा हूं। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv², ठीक है ना। तो वर्क डन देख लेते हैं, यहां वर्क डन किसके इक्वल आएगा, Q इंटू में डेल्टा V आता है, वो तो हर बार आपको याद हो गया होगा कि वर्क डन इतना आता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ही पूछी गई है, मतलब इसकी वैल्यू मैं इसको x मान लेता हूं, और जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, ½ mv² नहीं आ जाएगा, क्योंकि वो जो वर्क डन है वो किस में चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल 0 है, इज इक्वल टू Q आपको दिया हुआ है, सब दिया हुआ है ना, Q इंटू में इसको मान लेता हूं मैं x, मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, mv² / 2q। m कितना है 2 ग्राम, 2 इंटू में 10⁻³ इंटू में स्पीड कितनी गेन कर ली इसने 10 की, तो इसका स्क्वायर कर दो कितना जाएगा 100 डिवाइड बाई 2 इंटू में चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू में 10⁻⁻6। ओके, तो ध्यान से देखो कुछ कुछ काटापीटी हो रही है। यहाँ से गया 10⁻³ बची, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 आएगी। सारे ऑप्शन में से 2 ऑप्शन किलो वाले हैं, तो 10⁻³ को किलो लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, 1000 को किलो बोलते हैं। जरा ध्यान से देखो, 1 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 काटने जाओगे तो कितना आएगा 50, 1000 वोल्ट आ गया, 1000 की जगह किलो लिख दो तो कितना आएगा 50 किलो वोल्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए जरा, प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एस क्यू, ओके, एंड इट्स डाइपोल मोमेंट इज पी। बढ़िया है भैया। इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब बहुत बढ़िया, मतलब टॉर्क ही नहीं लगेगा। द फोर्स ऑन इट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर रेस्पेक्टिव। फोर्स तो देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया डाइपोल को तो किसी भी ओरिएंटेशन में रख दो, यानी थीटा कुछ भी रखो, हमेशा और हमेशा 0 आता है। फोर्स कितना आएगा 0, क्योंकि देखो अगर इसके ऊपर देखना Q इधर लगेगा, Q इधर लगेगा, अगर यहाँ देखो Q इधर लगेगा, Q इधर लगेगा, हर बार 0 आएगा। टॉर्क हो सकता है 0 नहीं आए, लेकिन फोर्स तो हमेशा क्या आने वाला है 0। तो 0 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है, सी हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी पूछी होगी फिर मिनिमम आती है वो, ओके हो गया। अरे बस ऐसे होता है और क्या। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहे हैं,
3 capacitors each of capacity 4 microfarad are to be connected in such a way that the effective capacitance is 6 microfarad. This can be done. अपने पास में कितने कैपेसिटर? 3 है, 4 के, और हमें बनाना कितना है? 6. ठीक है ना? बस अब सोच लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. 4 4 4. तो मेरे दिमाग में आ रहा है 4 + 2. 2 कैसे आ सकता है? ये 2 कैसे आ सकता है? जब 2 कैपेसिटर को किस में रखेंगे? सीरीज में. 2 कैपेसिटर को रख दो सीरीज में. ये 4 माइक्रोफेरेड का, ये भी 4 का, तो इनका मिला जुला कितना आएगा? 2. इस 2 को पैरेलल में कर दो. किसके साथ पैरेलल में कर दो? इसी 4 के साथ कर दो. आ गया. तो टोटल कितना हो गया? अब देखो जरा कितना हो गया. कितना हो गया? 4 4. इनका 2 गया और इसका 4. कितना हो गया? 6 हो गया टोटल. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन हो गया? कनेक्टिंग 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 73. क्या ए चार्ज क्यू इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब? किसी के सेंटर पर रख दिया, किसके? क्यूब के. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी फेस, किसी भी फेस के अलोंग कितना आ जाएगा? वैसे टोटल कितना होता है? मैं फेस का निकालना है. टोटल कितना होता है भैया? Q/ε0 होगा, क्योंकि सेंटर पर रखो चाहे कहीं पर भी रखो वैसे तो. बट अगर सेंटर पर रखता है तो हर फेस से कितना जाएगा? सेम ही जाएगा. और फेस कितनी है? 6 है, तो 6 का डिवाइड कर दीजिए. कितना आ गया? Q/6ε0 आंसर हो गया. अच्छा, दे नहीं रखा कुछ में. अच्छा, 4πε0 दे रखा है, तो 4π से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. फिर 4πε0 से डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ऑप्शन बी हो गया फिर, या ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. Q/6ε0 ये है. ठीक है. 74 क्या बोल रहा है? आइडेंटिकल चार्जेस -q आर प्लेस्ड एट ईच कॉर्नर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड बी, देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q व्हिच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी. बढ़िया भैया. हाँ, ये आप अपना जो रूम दिखाई दे रहा है उसको इमेजिन करो. वो कैसा होता है? एक क्यूब की तरह होता है, और हर कोने पे कितना चार्ज है? -q -q. टोटल 8 कॉर्नर है, तो 8 हो गया तो -q हो गए. और सेंटर पर कितना रखा हुआ है? एक +q चार्ज रखा हुआ है. ठीक है ना? कॉर्नर ऑफ द क्यूब. साइड कितनी? साइड लेंथ देखिए b, एक इसके b दे दी, कोई बात नहीं. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज +q की कितनी आ जाएगी? वो आएगी q इंटू में पोटेंशियल. सबका वो आ जाएगा. अरे सबका आएगा ना, सबके साथ बनाओ. +q का सबके साथ बनेगा ना कॉम्बिनेशन. 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो देखो, ये जो मेजर डायगोनल होता है ना, वो कितना होता है? √3a. यहां √3b लिख देता हूं मैं, डायगोनल. ठीक है ना? तो √3b. सेंटर तक जाना है तो कितना डिस्टेंस हो गया? √3b/2. जरा ध्यान से देख लीजिए इसको. इस तरीके से यहां सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ +q, बाकी हर जगह कितना है? -q. बट एक खास बात क्या है? सिमेट्रिक है ना, तो हर एक -q चार्ज से डिस्टेंस कितनी है? इतनी है. कितनी है? इतनी है. टोटल पेयर कितने बनेंगे? 8 बनेंगे. सिर्फ अपन को +q वाले के साथ देखने हैं. तो जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कितनी आ जाएगी? kQ1. मतलब 8 टाइम्स कर दूं मैं सीधा kQ1. Q1 कितना है? -q. Q2 कितना है? +का q. यही है ना? यस. डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है? √3b/2. 2 ऊपर चला गया. k की वैल्यू रख दो 1/4πε0. सीधा रख दो ना यहाँ पर 4πε0. कुछ काटापीटी कर दो यार. ये देखो, ये कट गया. 2 दूनी कितना आ गया? 4. -4q². -4q² डिवाइड बाई √3πε0b. है क्या कोई ऑप्शन? √3 वाला देख लो. पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है. तीसरे में तो तीसरा होगा, चौथे में नहीं है. सी. ठीक है. सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू ए कंडक्टर, देन इट्स पोटेंशियल सरफेस पे, सेंटर पे. नहीं, कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर की खास बात होती है, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, और हर जगह पोटेंशियल क्या होता है? सेम. पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 0. अरे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, कंडक्टर चाहे कैसा भी हो, आड़ा टेढ़ा मेरा लेक्चर देख लेना, इंडक्शन के ऊपर बढ़िया सा बना रखा है कि अंदर कुछ भी आ जाए चार्ज, वो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम. इस जगह इसका कहेंगे पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या रहता है? सेम. देखो, यहाँ का पोटेंशियल वही रहेगा जो सरफेस का रहेगा. यहाँ का रहेगा, चाहे यहाँ का रहेगा, चाहे यहाँ का रहेगा, सरफेस का. है ना? मजा आ गया. हाँ, इसके अंदर ये बात आती है कि लीक कहां से होगा. ठीक है ना? लीक वहां से होता है जहां पर शार्प एजेस बनते हैं. ठीक है ना? जैसे चिड़िया की चोंच हो गई, तो चोंच से क्या होता है? चार्ज लीक कर सकता है. ठीक है ना? हाँ, वो अगर ब्रेक डाउन हो गया तो, क्योंकि यहां पर क्या होता है? चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा हो जाती है. ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा हो गया. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तगड़ा हो गया तो क्या हो सकता है? एयर ब्रेक डाउन हो सकती है, और अगर एयर ब्रेक डाउन हो गई तो काम हो जाएगा.
इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं इसको। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है भैया, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 is charged up to V volt and then connected to a uncharged capacitor of capacity C2. The final potential difference across each will be, वैसे सेम ही रहेगा दोनों के अक्रॉस, ठीक है ना। यह है C, पहले कितना देगा C1 दिखा दे रखा है, तो इसको किससे चार्ज किया हमने, V वोल्ट की बैटरी से, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा C1V Q इक्वल टू, है ना, प्लस का इधर, इधर माइनस का C1V। अब इसको हटा दो और दूसरे के साथ लेकर आओ ऐसे, तो ये हो गया C1 वाली और ये हो गया C2 वाली, इसके ऊपर चार्ज कितना है C1V और माइनस C1V। अब क्या होगा, कुछ चार्ज इसको जाएगा और दोनों का पोटेंशियल अंत में सेम हो जाएगा। वैसे अगर आप V कॉमन निकालना चाहते हो तो वो कहता है C1V1 प्लस में C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो इसको तो जो चार्ज ही नहीं किया गया तो C1V डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ऑप्शन ए सीधा सीधा दिख गया, बट बाकी दूसरी तरीके से करते हैं, C1V माइनस Q हो गया, तो ये माइनस Q यहां से हटेगा ना, मतलब यहां से का कम हो गया तो यहां प्लस Q आ जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो यहां कितना आएगा प्लस का Q, ओके नहीं क्या, ठीक है। और ये तो कितना जाएगा माइनस का Q, फिर ये माइनस Q इधर भाग गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि माइनस Q यहां से हटा और ये इसको मिल गया, ठीक है ना, माइनस Q, ठीक लिख रहा हूँ ना यार, देख लेना, यहाँ से हटेगा नहीं, यहाँ से हटेगा, समझो यहाँ से हटेगा, हट रहा है चार्ज, तो माइनस Q और ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए फिर, तो ऐसे समझ लो, हाँ हाई है ना, तो इधर से आएगा माइनस Q, ये होगा फिर प्लस Q, ओके ये प्लस Q हो गया, फिर यहाँ कितना आएगा माइनस का Q आएगा, ठीक है जी, और फिर ये कितना हो जाएगा प्लस का Q जाएगा, ऐसे ठीक है। अब ठीक है, देखो जरा, इसके ऊपर जो भी चार्ज था उसमें से कम हो गया माइनस Q और वो चला किधर गया, वो इधर चला गया प्लस Q, अगेन वही आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियल क्या कर दो, सेम कर दो, पोटेंशियल क्या कर दो सेम, तो इसका पोटेंशियल कितना था Q इक्वल टू, याद रखो CV, तो V इक्वल टू Q बाई C, इसका चार्ज कितना है C1V माइनस Q, वैसे तो मुझे पोटेंशियल इक्वल करना है ना, वही निकालना है एक्चुअली, वही क्या करना है निकालना है, चार्ज कंजर्व रहेगा वैसे, ठीक है निकाल लेते हैं। C1V माइनस Q डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू कितना जाएगा इसका Q डिवाइड बाई C2, तो Q निकाल लेते हैं, निकालना पड़ेगा C1V1 डिवाइड बाई C1, तो ये कितना बच गया V1 इधर चला जाएगा तो कितना जाएगा Q बाई C1, हाँ Q बाई C1 प्लस में Q बाई C2, तो C1 C2 आ गया, फिर कितना आएगा C1 प्लस C2 पे जाएगा Q इंटू में C1 प्लस C2 इज इक्वल टू V1, तो Q की वैल्यू कितनी आई C1 C2 V1 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। अब देख लो इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल वो सेम ही आएगा, पोटेंशियल कितना होगा इसका V इज इक्वल टू आएगा Q बाई C का डिवाइड कर दो, C का नहीं C2 का डिवाइड कर दो, तो C2 का जैसे ही डिवाइड करूंगा, C2 का जैसे ही डिवाइड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा V2, पोटेंशियल वैसे सेम रहेगा C1 V1 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है ना। और ऐसे याद रख लीजिए V कॉमन कितना होता है C1 V1 प्लस में C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ठीक है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर E, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, टॉर्क कितना होता है P क्रॉस E, ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया, E क्रॉस P, P क्रॉस E सॉरी P क्रॉस E टॉर्क, P क्रॉस E, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, P क्रॉस E या ठीक है। 78 क्या बोल रहा है, ए चार्ज Q microcoulomb is placed at the center of a cube, बढ़िया, the flux coming out from each face will be, सॉरी हर एक फेस से कितना आएगा Q बाई 6 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, वैसे हो जाएगा Q इनसाइड Q इंटू में 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें 6 का डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि 6 है ना, तो पहला ऑप्शन ही हो गया Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू में 10 की पावर माइनस 6, अरे एक फेस से देखना ना, दैट्स राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या बोल रहा है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी थी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, कितनी बार कर चुके हैं इसको, तो
ई की जगह इन टर्म्स ऑफ वी चाहिए तो वी चाहिए, तो ई की जगह रख दो वी बाई डी, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अगेन ऑप्शन ए हो गया, यस करेक्ट है। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब, अगर कॉर्नर पर दिया तो वैसे कितना आता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू ऑल द 6 फेस, सभी 6 फेस से कितना हो जाएगा, Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। बी होगा यार इसके अंदर सी दर का, ठीक है ना, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए। अगर अपन कॉर्नर पर रख देते हैं तो 6 के 6 फेस हैं, मतलब पूरे क्यूब से कितना आ रहा है, Q बाई 8 आता है, ठीक है। अगर ये सेंटर होता तब Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, ठीक है ना, सेंटर तो दिया हुआ नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ये बहुत ही सिंपल सा एक वो नहीं है फॉर्मूला, 2k लैम्डा बाई आर। अगर किसी भी आर्क का देखना है, जैसे इसके ऊपर प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है और इसकी रेडियस आर है, तो इसके इस सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आएगा, E इक्वल टू आता है 2k लैम्डा बाई आर, पूरा लिख देता हूँ मैं, E इक्वल टू आता है 2k लैम्डा अपॉन में आर इंटू में साइन थीटा नोट बाई 2। और ये थीटा नोट क्या होता है भैया, ये वाला, ठीक है ना, ये पूरा पूरा एंगल होता है थीटा नोट। अब यहाँ अगर सेमी सर्कल है तो थीटा नोट कितना होगा, पाई, तो ये पाई बाई 2 बन जाएगा, यानी ये तो 1 बन गया, और आंसर क्या आएगा 2k लैम्डा बाई आर। अगर आप k की वैल्यू रखना चाहो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रख सकते हो, नीचे 2 बच जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे 2 वाला आया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और इस तरीके से मैंने पिछले 23 सालों के पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करवा दिए गए हैं। अभी लाइट चली गई है तो हो सकता है थोड़ा धुंधला दिखाई दे, बट ठीक है, पूरा हो चुका है अपना डिस्कशन। अब नेक्स्ट जो होगा मेरे ख्याल से ये कैपेसिटर तक हो गया अपना, तो एक 11th का ले लेंगे, फिर 12th का लेंगे, ठीक है, इस तरीके से अपन काम करते रहेंगे। चलो बेटा, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना है। रिवाइज करने का बाद सेंस है, अगर एक बार आप देख भी लोगे ना तो इससे आने वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो जब भी आप ट्राई करो पढ़ने का तो क्या करना, पहले पॉज करना, क्वेश्चन को पढ़ना, फिर खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, पक्की बात हो जाएगा, फिर आप मैच कर लेना, सीधी सी बात है, ठीक है बेटा। चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।